Good morning, students. Today we will solve from question 11 to 19 of exercise 3C class 7th RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरे हो चुके हैं और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी, है ना। 11 to 19 वर्ड प्रॉब्लम है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड द क्वेश्चन 11 इज अ बैग ऑफ व्हीट वेट 97.8 kg. हाउ मच व्हीट इज कंटेन इन 500 सच बैग्स। चलिए करते हैं। Okay, so a bag contain 97.8 kg wheat. So 500 bag contain, अब तो 500 का तो सीधा सीधा मल्टीपल हो जाएगा 5 का ना, तो इसको डायरेक्ट ही कर दो। कितना हुआ, चलो आपको बता देता हूँ, 2 जीरो तो आएंगे। अब 5 का मल्टीपल करना है। 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 7 जा 35 और 4 39, कैरी ओवर 3, 5 9 जा 45 और 3 48 और 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो कितना हो गया 48900 kg. Hence 500 bags contain 48,900 kg wheat. Okay, it is the answer. Now next question, question number 12. And the question 12 is find the weight of 16 bags of sugar, each weighing 48.450 kg. चलिए करते हैं। ओके, तो चलो वेट ऑफ वन बैग ऑफ शुगर, इट इज गिवन 48.450 kg. Okay, so weight of कितने बैग्स का फाइंड करना है, 16 बैग्स ऑफ शुगर, तो क्या हुआ 16 से मल्टीपल कितना 48.450 इंटू 16। तो ये आप कॉलम मेथड से सॉल्व कर लो और डायरेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट से मतलब 16 की टेबल आप सबको याद होती है, इसलिए इसे आप यहाँ सबसे कर लो, यहाँ कैलकुलेशन शो दिखा दी, यहाँ लिख देंगे। 16 का मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, है ना। 16 0 16 5 जा 80, कैरी कितना हुआ 8, 16 4 जा 64, 64 और 8 72, कैरी 7। ओके, 16 8 जा 128, 128 और 7 135, कैरी 3, 16 4 जा 64, 64 और 13 हो गया 77। ओके, तो यह जाएगा 77 और 3 प्लेस के बाद डेसिमल, तो कितना जाएगा 77। तो यहाँ तो हमने शो कर दिया, यहाँ डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ जाएगा स्पेस कम थी, आप थोड़ा सामने दिखाओगे ना। तो ये कितना आ गया 775.200 kg. Hence weight of 16 bags of sugar is equal 775.200 kg. ओके, क्लियर ना। जीरो आप लिखो ना लिखो, ये आपको अच्छे से मालूम है, खाली 775.0 kg. Now next question number 13, and the question 13 is a small bottle hold 0.845 kg of sauce. How much sauce will be there in 72 such bottles? निकालते हैं। So weight of one स्मॉल शब्द छोड़ो, बोतल एल रह गया। वेट ऑफ वन बोतल क्या था, सॉस, इट इज गिवन इक्वल टू 0.845 kg. ओके, तो वेट ऑफ वन स्मॉल बोतल ऑफ सॉस इज 0.845 kg. सो 72 बोतल का निकालना है, तो क्या होगा 72 से मल्टीपल। सो वेट ऑफ 72 स्मॉल बोतल ऑफ सॉस इज इक्वल 0.845 इंटू 72, है ना। वहां तो स्पेस कम था, तो देखो क्या करना चाहिए,
अब 72 की टेबल तो नहीं मालूम, तो ये सामने आप कॉलम में सॉल्व करके दिखा दो। 8 4 5 में 72 से मल्टीपल, 2 5 जा 10, कैरी ओवर 1, 2 4 जा 8 और 1 9, और 2 8 जा 16, इंटू 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 4 जा 28 और 3 31, कैरी ओवर 3, 7 8 जा 56 और 3 59, इसको ऐड कर लिया हमने। 0 9 और 5 14, कैरी ओवर 1, 6 1 7 और 1 8, 9 1 10, तो ये आ गया। तो इसका मल्टीपल क्या होगा? 6 0 8 4 0। डेसिमल कितने प्लेसेस हैं यहाँ? 3, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो इतना केजी वेट होगा सॉस का, है ना। तो लिख दो, हेंस द वेट ऑफ 72 स्मॉल बोतल ऑफ सॉस इज इक्वल 60.84। लास्ट में जीरो हम लोग डेसिमल के बाद कोई जरूरत नहीं है, तो 60.84 kg। क्लियर? पूरा आपको दिख रहा होगा, है ना। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है इस वाली एक्सरसाइज में, सिंपल हमें मल्टीपल करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन 14 इज a bottle hold 925 gram of jam. How many kg of jam will be there in 25 such bottle? सेम है बिल्कुल, 25 से मल्टीपल। तो चलिए करते हैं। वेट ऑफ 1 बोतल ऑफ जैम, जैम है ना, और ये कितना दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 14, 925 ग्राम। अब ये ध्यान रखना, ये ग्राम में है, तो जो भी आंसर आएगा ग्राम में ही आएगा, क्योंकि केजी में पूछा तो उसको हम बाद में कन्वर्ट कर देंगे। और कितनी बोतल का पूछा है इसमें? 25, तो 25 से मल्टीपल हो जाएगा। तो वेट ऑफ 25 925 इंटू 25। यहाँ इसको सॉल्व करके आप दिखा दो कॉलम में, यहाँ से ऐसे कॉलम करके यहाँ सॉल्यूशन दिखा देना चाहिए। 925 इंटू 25, 5 5 जा 25, कैरी ओवर 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कैरी ओवर 1, 5 10 जा 45 और 1 46। थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ये तो है ना। 2 का 25 में करेंगे 50, और 2 9 जा 18, 5 2 प्लस 0 2 आएगा, 6 प्लस 5 11, कैरी ओवर 1, 8 4 12, और एक कैरी का था तो 13, फिर अगेन 1 आ गया, 1 1 2। तो इतना वेट आ गया 23125। तो यहां लिख दो डायरेक्ट 23125 क्या? ग्राम। तो क्या करेंगे आप? हैंस, अब इसमें केजी में पूछा है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई थाउजेंड्स। तो इसको यहीं सॉल्व कर दो, डिवाइडेड बाई 1000, और ये ग्राम कन्वर्ट हो गया केजी में। 3 प्लेस के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो 23.125 किलोग्राम। क्लियर ना? तो नीचे एक लैंग्वेज लिख दो छोटी सी, क्या? हैंस द वेट ऑफ 25 bottle of jam will be 23.125 kg. Clear? Okay, simple question. Now next question number 15, and question 15 is, if one drum can hold 16.850 liter of oil, एक ड्रम में 16.850 लीटर ऑयल आता है, तो हाउ मेनी लीटर कैन 48 सच ड्रम होल्ड? तो 48 इसी तरह के ड्रम हो तो कितना आएगा? समझ में आ गया? 48 से मल्टीपल करेंगे। तो 1 ड्रम ऑफ ऑयल, ऑयल था, तो लिखो 1 ड्रम, ऑयल लगा देने के लिए, है ना। सिंस 1 ड्रम of oil hold is equal 16.850
लीटर, लीटर को शॉर्ट में खाली एल लिख देते हैं ना, लीटर्स। तो कितना पूछा था इसमें, 48 सच ड्रम। सो 48 सच ड्रम of oil hold 16.850 into 48। ओके, मल्टीपल करते हैं 16.85, ये तो आपको पता है, जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है ना, तो मैंने जीरो नहीं लिखा, क्लियर ना। मल्टीपल करते हैं सिंपल, 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 8 जा 64 और 4 68, कैरी ओवर 6, 8 6 जा 48, 48 और 6 54, कैरी ओवर 5, 8 1 जा 8, 8 और 5 13। ओके, अब यहां सकते हैं 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 4 8 जा 32 और 2 34, कैरी ओवर 3, 4 6 जा 24 और 3 27। अब कितना कैरी ओवर, 2, 4 1 जा 4 और 2 6, 0 8 4 4 8 3 7 10 6 1 7 और 1 8, सिंपल ऐड कर रहा हूं, है ना। तो कितना आ गया 808, तो यहां लिख लो, ये किसके इक्वल आ गया 80880। डेसिमल देखते हैं कितने प्लेस के बाद, 3, यहां तो कोई है नहीं डेसिमल प्लेस, 3, तो 3 प्लेस के बाद 1 2 3, यहां डेसिमल आ गया। तो इतने लीटर, लास्ट में मर्जी है, जीरो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दोगे हैंस 48 ड्रम होल्ड 80.880 लीटर ऑयल। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, and the question 16 is 1 kg of rice cost ₹56.80. What is the cost of 16.25 kg of rice? 1 kg राइस 56.80 रुपए के आ रहा है, उसकी कॉस्ट है, तो 16.25 kg की कॉस्ट निकालनी है, तो मल्टीपल करना है सिंपल सा। चलते हैं, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस that is equal 56 rupees, एट्टी पैसे। ओके, चलो रुपये का सिंबल तो कोई जरूरत नहीं, बाद में लिख लेते। सो कॉस्ट ऑफ, नाउ वी विल फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg। 16.25 kg ऊपर ऑफ लिखना रहेगा, ओके लिख लेना आप। क्या होगा, समझ में आ गया आपको, 56.80 इंटू 16.25, दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेते हैं। चलो करते हैं मल्टीपल, और मल्टीपल आपको सोप करना होगा, वो सामने आप रप्पा सोप कर दीजिए। तो ये हो गया 56.8। ओके, चलो जीरो भी लगा दे रहा हूँ, नहीं जीरो का चक्कर पड़ेगा आपको। अभी थोड़ा लंबा मल्टीपल है, 4 डिजिट्स का है, तो उससे कोई फर्क नहीं है, मल्टीपल तो आप जानते हो करते हैं। ये जीरो लाने की जरूरत नहीं थी, वैसे तो डेसिमल क्या जीरो है ना, समझ में आ रही बात, लेकिन आप मिस्टेक ना करो, मैंने दिया। चलो 5 0 0, 5 8 जा 40, कैरी ओवर 4, 5 6 जा 30 और 4 34, कैरी ओवर 3, 5 5 जा 25 और 3 28। ओके, नाउ 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 0 0, 2 8 जा 16, कैरी ओवर 1, 2 6 जा 12 और 1 13, कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10 और 1 11। अब हम किससे मल्टीपल करेंगे, 6 से, 6 0 0, 6 8 जा 48, कैरी ओवर 4 आ गया, और 6 6 जा 36 और 4 40, फिर 4 आ गया, 6 5 जा 30 और 4 34। अब क्या करना है हमें, 1 से तो करेंगे, वही आएगा 0 8 6 5। ओके, ऐड कर लेते हैं, 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये कितना हो गया 6 4 10, कैरी 1 8 8 16 और 3 19 और 1 20, कैरी 2 कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक हो गया 20, 2 2 4, बल्कि 8 और 2 10 12 13, कैरी 1 6 4 10 1 11 और 1 12, कैरी 1 5 3 8 और 1 9 2 3 0 0 0। ओके, ये आया, तो यहाँ लिख लो आप
923 कितने जीरो आ रहे हैं? 4 जीरो, 1 2 3 4। अब डेसिमल कहाँ आएगा? यहां देखो हमने जीरो लिया, ध्यान रखना। तो 2 प्लेस यहां है और 2 प्लेस यहां, 4 प्लेस। तो आफ्टर 4 डिजिट्स 1 2 3 4 वी विल इंसर्ट द डेसिमल। तो ये कितना आ गया? 923। क्या था? वेट था, क्या था? कॉस्ट। तो रुपीज में हो गया ना, तो रुपीज। तो बस नीचे लिख दो, हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आ गया ना? तो हेंस द कॉस्ट ऑफ, लिखते हैं अभी, हेंस द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg of rice is equal rupees 923. Okay. Now next question, question number 17. And the question 17 is, a meter of cloth cost 100.50 rupees. What is the cost of 18.5 meter of this cloth? एक मीटर क्लॉथ आता है 108.50 का, तो 18.5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट क्या होगी? एंड द क्वेश्चन नंबर 17, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लॉथ। तो लिख लो, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, खाली एम भी लिख सकते हो आप, 1 मीटर ऑफ क्लॉथ इज गिवन इक्वल टू रुपी 108.50, 108.50। ओके, तो आ रहा पूरा। और हमें फाइंड करनी है कितने मीटर क्लॉथ की? 18.5। सो द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएगा? 108.50 में किससे मल्टीप्लाई कर दें? 18.5 का। ओके, ये मल्टीपल हमें शो करना है, शो करके दिखाओ। 10850, ध्यान रखना हमने डेसिमल के बाद कभी जीरो ले लिया है कि आपको कोई मिस्टेक ना हो। ओके, तो क्योंकि हम डेसिमल लगाएंगे बाद में, तो इसको 2 प्लेस काउंट करेंगे, इससे 1 3 प्लेस कर लगेगा। अगर जीरो नहीं लिया होता तो फिर हम उसी हिसाब से करते। चले करें मल्टीपल। 5 0 0, 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 2 आ गए, सॉरी ध्यान नहीं दे रहा। और 5 बन जा 5, 8 0 0, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 8 जा 64 और 4 68, और 8 1 जा 8। 1 का तो कुछ भी करो सेम आता है, कुछ गलत कर दिया। 0 5 8 0 1। एक बार 8 वाला चेक कर लूँ। 8 0 0, 8 5 40, कैरी 4, 8 8 60। हाँ ठीक है, ऐड कर लो। 0 5 2 5 5 10 और 8 18, कैरी 1, 8 6 14 1 15, 8 1 9 1। तो ये आ गया 1958, बड़ा ऊटपटांग संख्या आई है, 1958250। एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चेक कर ले रहे हैं ना। 108.50 ठीक है, और इसका 18.5 का ही है। मल्टीपल चेक करता हूँ 5 0 0, 5 5 25, कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42। हाँ ये गलत हो गया ना, 42 तो ये आना था, और 5 बन जा 5 तो करना भूल ही गई, यही मिस्टेक थी। तो 0 5 2 17, ये गलत हो गया ना। तो ऐड करो, देखो 0 और ये 5 2 8 4 12 12 और 5 17, कैरी 1, तो 8 6 14 1 15 15 और 5 20, कैरी 2, 8 और 2 10, कैरी 2 और 1 1 2। ओके, ये आया। तो इट इज इक्वल टू कॉस्ट है, तो इट कितने रुपए को? इतना 2007 2007 250 250। 2 प्लेस यहाँ है डेसिमल के, 1 प्लेस यहाँ। तो क्या होगा इसमें? जो प्रोडक्ट आया कितने प्लेस होंगे? 3 होंगे, 2 1 3। तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लो। ये कॉस्ट हो गई 2007 रुपीज 25 पैसे। लिख दोगे हेंस द कॉस्ट ऑफ, क्लियर ना? तो बस लिख दो हेंस द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ। चलो लिखते हैं, हेंस द कॉस्ट ऑफ 18.5 मीटर ऑफ क्लॉथ
इट्स इक्वल रुपी 2017.25. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. And the question is, a car can cover a distance of 8.6 किलोमीटर on 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी? 8.6 किलोमीटर. तो हाउ फार कैन इट गो ऑन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल? तो 36.5 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? चलिए करते हैं. सिंस distance covered by car in 1 liter of petrol, 1 liter of petrol, it is given, it's equal 8.6 kilometer. okay, so therefore कितने लीटर में पूछा था? 18.5 लीटर में नहीं, 36.5 लीटर. सो डिस्टेंस कवर बाय कार इन 36.5 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या होगा? 36.5 दोनों का मल्टीपल. ये तो तरीका था, मल्टीपल करते हैं, देखते हैं कितना आता है. किस किस का करना है? 36.5, 365 और डेसिमल तो हम बाद में देख लेंगे. 65 या 30, अब धीरे धीरे करेंगे, ऊपर गलत कर दिया. कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, अगेन कैरी 3, 6 3 जा 18 और 3 21. ओके, 8 5 जा 40, कैरी ओवर 4, 8 6 जा 48 और 4 52, कैरी 5, 8 3 जा 24 और 5 29. जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 31390 किलोमीटर. तो यहां लिख देंगे 31390 किलोमीटर. लेकिन अभी डेसिमल रह गया. फर्स्ट डिजिट्स में नंबर में 1 प्लेस है डेसिमल के, और इसमें भी 2 के बाद तो 1 2. तो कितना हो गया? 313.90 किलोमीटर. Hence the distance covered by car, है ना, यहां लिख दोगे आप. Hence the distance covered by car in 36.5 liter of petrol is equal 313.90 किलोमीटर. ये आपको शो करना है आप. Okay, clear? It is the question number 18. Now last question of this exercise, question number 19. चलिए अब उसको करते हैं. And the last question of this exercise, question number 19. A taxi driver charges rupee 9.80 per kilometer. How much will he charge for a journey 106.5 किलोमीटर? 1 किलोमीटर का चार्ज कर रहा है 9.80, तो 106.5 किलोमीटर का समझ में आ गया. दोनों का मल्टीपल करते. चलिए करते हैं. टैक्सी ड्राइवर चार्ज फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल रुपी 9.8, है ना. ये आप ऐसे लिख सकते हो, फेयर ऑफ 1 किलोमीटर ऐसे भी लिख सकते हो, लैंग्वेज है किसी भी लिख दो, वो याद अच्छा रहेगा. फेयर ऑफ 1 किलोमीटर इक्वल टू इतने रुपीज, तो इतने किलोमीटर का कितना फेयर होगा. ओके, तो इसमें पूछा क्या है? 106 पॉइंट का, तो निकाल लो. टैक्सी ड्राइवर विल चार्ज, कितना चार्ज करेगा? फॉर कितना है? 106.5 किलोमीटर. क्या करें? दोनों का मल्टीपल कर दें. 106.5 इंटू 9.8. ओके, ये पहला सवाल लिया जिसमें लास्ट में जीरो नहीं लिखा, क्योंकि हर तरीके नहीं लेंगे तब यहाँ जो भी मल्टीपल आएगा 2 प्लेस का डेसिमल लगाएंगे. ओके, नहीं मैंने सब में डेसिमल की बात की, जीरो से मल्टीपल कर लिए थे ना, ये लिया था ना, यहाँ पे पॉइंट के बाद जीरो था, हमने ले लिया था. तो ये लास्ट सवाल है तो बता देते हैं. डेसिमल के बाद वाले जीरो मत लिखो, तो इसका मल्टीपल इसमें करना है, तो करते हैं. चलिए
1065 और 9 8 मल्टीपल करते हैं। 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 6 जा 48 और 4 52, जीरो में कह तो वही आ जाएगा 52, और 8 1 जा 8, 9 से करा 9 5 जा 45 कैरी वही आ गया 4, 9 6 जा 54 और 4 58 और 9 1 जा 9, बस हो गया। 0 5 2 7 8 5 13 कैरी ओवर 1, 8 और 6 14 कैरी लगा दी मैंने 1 है ना, कैरी 1 और 9 और 1 10, 104370। तो कितना रुपया हो गया यहाँ फेयर, इतना हो गया 104370। अब इस प्रोडक्ट में देखना, प्रोडक्ट तो ये लिया हमने है ना, तो यहाँ 1 प्लेस है, यहाँ 1 प्लेस, तो इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस होंगे 2, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दो। तो ये चार्ज करेगा टैक्सी ड्राइवर जो कितना चार्ज करेगा 1043.70 रुपीज। ओके, तो बस लिख दो इट इज द आंसर। तो हैंस टैक्सी ड्राइवर will charge for, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, 106.5 किलोमीटर इज इक्वल 1043 रुपीज 70 पैसे। ओके, तो ये कोर्स एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आपकी, एक्सरसाइज 3C, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। बड़ी प्रॉब्लम थी इसमें लास्ट के क्वेश्चन में, और सारे के सारे कैसे थे मल्टीप्लिकेशन पर। तो आप लोग करिए है ना, बिना देखे पूरी करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे 3D, वो भी थोड़ी लेंदी है, वो भी 2 या 3 वीडियो में पूरी होगी। तो ठीक है, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है आपने, तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।